once again very good evening to all of you। मैं माया सिंह ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्स प्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस शानदार जूम बिजनेस प्रेजेंटेशन में। तो दोस्तों आज जूम मंच के माध्यम से हम आपके साथ यूनिवर्स प्रो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयर करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम सभी सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर कंटिन्यूटी में आगे आने वाले एक लंबे समय तक प्रॉफिटेबिलिटी इंजॉय कर सकते हैं, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। बिकॉज यूनिवर्स प्रो जो कि अभी हाल फिलहाल में अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, जो कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री होने के साथ साथ सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग इंडस्ट्री भी है। एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हमेशा डिजिटल एसेट्स को मैनेज करने, एग्जीक्यूट करने, ट्रांजेक्शन करने, लेन देन करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि एंटायर क्रिप्टो कम्युनिटी जो है, एंटायर क्रिप्टो यूजर्स जो हैं, जिन्होंने किसी भी XYZ करेंसी को बाय किया है या उसमें लेन देन करना चाहते हैं या ट्रेड करते हैं, उन सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, और ऐसी फैसिलिटीज जो एज कंपैरेटिव टू अदर प्लेटफॉर्म्स अच्छे लेवल पे एग्जीक्यूट होती हो। तो यूनिवर्स प्रो अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसे ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करते हुए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बिल्डअप है, ऑल इन वन है एंड ऑन चेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ऑल इन वन का मतलब है एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां ट्रेडर को हर एक फैसिलिटी मिलने वाली है। व्हाट इज ऑन चेन? ऑन चेन मीन्स की 100% ट्रांसपेरेंसी, 100% डिसेंट्रलाइजेशन के साथ रीडिफाइन करने वाले हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सेक्टर को कंपनी फॉर द रियल वर्ल्ड। बिकॉज डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सारी की सारी सर्विसेज को अपने एकमात्र प्लेटफॉर्म के चलते यूनिवर्स प्रो आगे आने वाले कुछ ही महीनों में लॉन्च करने वाला है। और अभी इनिशियल फेज में यूनिवर्स प्रो अपनी कम्युनिटी को बिल्डअप कर रहा है, जिसके चलते आप सभी को भी इनवाइट किया गया है। और इस कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंदर कंपनी आपको कुछ बेनिफिट्स, प्रॉफिट शेयरिंग भी प्रोवाइड कर रही है, जिसके माध्यम से आप कंटिन्यूटी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस सिस्टम से जनरेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो उसे। एंड अगर आप कम्युनिटी प्रोग्राम पे काम करना चाहते हैं, रेफरल पे काम करना चाहते हैं, तो दे हैव लॉन्च अ वेरी गुड डेवलपमेंट प्लान, जिसके चलते आप अपनी कम्युनिटी के साथ एक कंसिस्टेंट वे में रेगुलरली डेली बेसिस पे अच्छी इनकम ले सकते हैं, राइट। तो यूनिवर्स प्रो अभी प्री लॉन्च फेज के अंदर है। मई ऑनवर्ड्स आफ्टर ओपनिंग देयर हेडक्वार्टर इन कोलालमपुर कंपनी अपनी लॉन्चिंग एंड डेक्स की लॉन्चिंग को प्लान करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर वापस से आ जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर कि यूनिवर्स प्रो क्या है, इनके कंप्लायंस एंड रेगुलेटरीज क्या है, मैनेजमेंट कौन है एंड क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, किस तरीके का डेक्स ये आगे आने वाले समय में लॉन्च करने वाले हैं, तो और डेवलपमेंट प्लान क्या है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जो प्लेटफॉर्म जिसकी जरूरत होती है लोगों को करेंसी के अंदर बाय सेल ट्रेड करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए, उसे कहते हैं एक्सचेंज। कुछ सालों पहले तक सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते थे, जिसका मतलब कि उन एक्सचेंज के ऊपर किसी एक ओनर की अथॉरिटी है, और बहुत सारे एक्सचेंजेस पर लोगों ने ट्रांसपेरेंसी के साथ मैनिपुलेशन देखी, ट्रेडिंग वॉल्यूम में मैनिपुलेशन देखी। मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे 100% ट्रांसपेरेंसी उन्हें नहीं मिली। साथ ही सेल्फ कस्टडी नहीं होती एसेट के ऊपर, और परमिशन लेकर ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है या विड्रॉल्स करने पड़ते हैं। वहीं कुछ समय बाद डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आए, जिस पर 100% ट्रांसपेरेंसी, सेल्फ कस्टडी एंड परमिशन लेस एक्सेस मिला लोगों को, यानी अपने फंड को एग्जीक्यूट करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। अब कुछ एक्सचेंज जो ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं और बहुत अच्छे खासे मार्केट कैप के साथ मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। हाइपर लिक्विड जो कि एक परपेचुअल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, एस्टर ये भी एक परपेचुअल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। हाइपर लिक्विड का मार्केट कैप 10 बिलियन यूएसडीटी का है, वहीं एस्टर का 2 बिलियन यूएसडीटी का। मीम टोकन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पंप फंड जिसका मार्केट कैप 1 बिलियन यूएसडीटी का है। और आप देख पा रहे हैं कि ये सभी प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज भी हैं और एक अच्छे खासे मार्केट कैप के साथ मार्केट के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब ऑलरेडी मार्केट में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, तो यूनिवर्स प्रो क्या नया रिप्रेजेंट कर रहा है?
तो देखिए जैसे हाइपर लिक्विड और एस्टर है, ये परपेचुअल ट्रेडिंग बेनिफिट देते हैं यूजर को। वहीं अगर उसी यूजर को मीम टोकन में ट्रेड करना हो तो उसे एक अलग एक्सचेंज पे जाकर अपना अकाउंट मैनेज करना पड़ेगा, जैसे कि पंपन या फिर कोई और एक्सचेंज, है ना। अगर किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बोर्ड का सपोर्ट चाहिए, एआई इंजन का सपोर्ट चाहिए, तो वो सर्विस उसे आउटसोर्स करनी पड़ेगी। किसी को मार्केट एनालाइज करनी तो वो भी आउटसोर्स करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रॉब्लम है ये यूनिवर्स प्रो ने आइडेंटिफाई की और बनाया एक 100% ऑन चेन, वन स्टॉप ऑन चेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिस पर सारी की सारी सर्विसेज यूजर को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ही डेस्क के ऊपर मिलने वाली हैं। तो यूनिवर्स प्रो की जो फाउंडेशन है 2025 में रखी गई ग्लोबल ब्लॉकचेन इंजीनियर्स एंड ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट के माध्यम से, जिसमें मिस्टर फिल जो है कंपनी को एज अ सीईओ लीड कर रहे हैं। ये बाय प्रोफेशन वेब3 एंटरप्रेन्योर है, वेब3 टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर या डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो रेडी किए जाते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर एंथनी, जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। ये एज ए टेक्नोलॉजिस्ट जाने जाते हैं ब्लॉकचेन सेक्टर में। इनके इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सोलाना इकोसिस्टम में ये कोर डेवलपर रह चुके हैं। मिस्टर टेरी जो कि सीएमओ हैं यूनिवर्स प्रो में, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ये भी सीजन वेब3 स्ट्रैटेजिस्ट और साथ ही साथ एंटरप्राइज ग्रोथ लीडर भी हैं, जो कंपनी के ग्लोबल एशिया पैसिफिक मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। कंपनी के लीगल कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरी की बात करें तो यूनिवर्स प्रो एक रजिस्टर्ड, लीगली रजिस्टर्ड ऑन चेन फिनटेक कंपनी है, जो कि वायोमिंग वायोमिंग यूएसए से रजिस्टर्ड है और 100 मिलियन यूएसडीटी रजिस्टर्ड कैपिटल के साथ यूएसए से रजिस्टर्ड हुई है 28 जनवरी 2026 में। इसी के साथ यूएसए से रजिस्ट्रेशन लेने के साथ साथ कंपनी ग्लोबल लेवल पे अपनी मनी सर्विस एग्जीक्यूट करने के लिए यूएसए की गवर्नमेंट बॉडी फिनसेन से एमएसबी रजिस्ट्रेशन भी ले चुकी है 16 दिसंबर 2025 के अंदर। ठीक है। मिस्टर फिल ने बाइनेंस लाइव के ऊपर आकर यूनिवर्स प्रो को फीचर किया 15 जनवरी 2026 में, जिसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेशन 2800 के आसपास लोग मौजूद थे। ठीक। हमारी जो डेस्क पे सर्विस लॉन्च होंगी वो ये 5 सर्विस रहेंगी, जिसमें पहली है ऑन चेन एनालिटिक्स, यानी एक यूजर मार्केट के अंदर चलने वाले रियल टाइम फंड फ्लो को ट्रैक कर पाएंगे, टोकन मूवमेंट्स को ट्रैक कर पाएंगे, कैपिटल मूवमेंट्स को ट्रैक कर पाएंगे और उसके हिसाब से अपनी ट्रेड से बेनिफिट जनरेट कर पाएंगे। सेकेंड जो बेनिफिट मिलेगा वो मीम ट्रेडिंग का मिलेगा, मीम टोकन ट्रेडिंग का। एंड थर्ड वन इज परपेचुअल ट्रेडिंग बेनिफिट। फोर्थ वन इज एआई एजेंट यूनाई का बेनिफिट मिलेगा, जिसे एक सिंगल क्लिक पे वो अपनी ट्रेड को ऑटोमेट कर सकते हैं इनबिल्ट स्ट्रैटेजीज के साथ, ऑन चेन स्ट्रैटेजीज के साथ। और फिफ्थ सर्विस जो रहेगी डेस्क के ऊपर वो एलपी लॉन्च पूल की रहेगी। यदि कोई अपने टोकन प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहता है तो वो फैसिलिटी एलपी लॉन्च पूल के माध्यम से मिलेगी, जिसमें हमारी नेटिव करेंसी यूप्रो टोकन से भी वो एडिशनली बेनिफिट्स रिवॉर्ड्स जनरेट कर पाएंगे। ठीक है। तो क्या मिलने वाला है आगे आने वाले समय में क्रिप्टो यूजर्स को यूनिवर्स प्रो के डेस्क के माध्यम से? एक वन स्टॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर मार्केट में ट्रेंडिंग क्या है, उसे ट्रैक कैसे करना है, उसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, ये सारे बेनिफिट एक ही प्लेटफॉर्म से जनरेट हो पाएंगे। अब इन पांचों सर्विसेज में से, क्योंकि ये पांचों सर्विसेज जो है वो डेक्स के साथ लॉन्च की जाएंगी, बट इन सभी में से जो फोर्थ सर्विस है यूनाई इंजन की, ये डे वन से कंपनी खुद इस्तेमाल करके कंटिन्यूटी में रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो अब हम आपसे बात करेंगे यूनाई इंजन के बारे में। यूनाई इंजन यूनिवर्स नेक्सस एआई इंटेंड इंजन, ये एक इंटेलिजेंट बैंकिंग इंजन है जो वेब3 के ऊपर डेवलप्ड है और इसमें पैरेलली 3 इंजन काम करते हैं। पहला है डेक्स लिक्विडिटी लेयर, दूसरा एमईबी हाई फ्रीक्वेंसी आर्बिट्राज लेयर एंड तीसरा है पेमेंट सेटलमेंट लीजिंग लेयर। तो जो रेवेन्यू जनरेशन का काम है कंपनी के लिए यूनाई के माध्यम से, वो तो तीनों तरीके से होता है, पर कंपनी प्रॉफिट जो जनरेट करती है वो एमईबी प्लस हाई फ्रीक्वेंसी आर्बिट्राज लेयर के माध्यम से जनरेट करती है प्रॉफिट। ओके। तो डेक्स लिक्विडिटी लेयर क्या है? इसके अंदर यूजर लिक्विडिटी प्रोवाइडर का काम करता है थ्रू यूनाई थर्ड पार्टी डेक्स के ऊपर, जैसे हाइपर लिक्विड और एस्टर के साथ। और इसमें जो ट्रांजैक्शन यूनाई से होकर गुजर रही है उस पर ट्रांजैक्शन जो फीस लगेगी वो यूनाई की अर्निंग होगी, मतलब यूनिवर्स प्रो की अर्निंग होगी। और इससे होने वाली सभी ट्रांजैक्शन जो है 100% ट्रांसपेरेंट रियल टाइम ट्रेड रिकॉर्ड के साथ ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल होंगी। और इसका ये मतलब है कि 100% डेक्स स्टैट यहाँ पर ग्लोबली एग्जीक्यूट होंगे। ओके। एंड दूसरा जो इंजन है वो है एमईबी प्लस हाई फ्रीक्वेंसी आर्बिट्राज लेयर, जिसके अंदर एक बोट है जो काम करता है। हालांकि ये है इंजन ही,
और इसमें इनबिल्ट स्ट्रैटेजीज हैं मार्केट को इन डेप्थ एनालाइज करके, जो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस है प्राइजेस के अंदर, और जो प्राइजेस फ्लक्चुएशंस होती हैं उन फ्लक्चुएशंस का बेनिफिट उठा के ये प्रॉफिट जनरेट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्वांटम स्केल इंजन है, पहली बात तो वो इन डेप्थ काम करता है, मार्केट को एनालाइज करता है, और इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो किसी भी पर्टिकुलर जो एआई बोर्ड्स होते हैं उनसे फार बेटर एंड फार, जैसे बोलते हैं, फास्टर है। क्योंकि यहाँ पर आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एट अ टाइम 1 लाख एड्रेसेस ये ट्रैक कर सकता है। ठीक है, अब जिस इंजन को ये पता हो एड्रेसेस ट्रैक करने के बाद कि इसका वॉलेट फ्लो क्या है और इसकी एक्टिविटीज क्या है, आपको क्या लगता है कि वो फर्दर कोई वॉलेट होल्डर आगे मूवमेंट करेगा तो उसका एडवांटेज ये इंजन ले सकता है, नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। और 2 लाख से 8 लाख ट्रांजेक्शन स्कैन कर सकता है ये पर सेकेंड, एंड 1 से 3 लाख ट्रांजेक्शन ये क्रिएट कर सकता है पर सेकेंड। ठीक है, इसका काम करने का जो तरीका है वो डाटा को कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना और डिसाइड करना कि कौन सी स्ट्रैटेजी इम्प्लाई करनी है, और ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट ऑप्टिमाइज करना। और क्योंकि ये एक इंजन है, इस पूरे प्रोसेस से ये सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग भी करता है, लर्निंग भी करता है, ताकि अपने आप को सेल्फ एवोल्यूशनरी वे में, जिसे बोलते हैं, अच्छा कर पाए, बेटर कर पाए। ओके, इसमें जो इनबिल्ट स्ट्रैटेजी है वो 2 स्ट्रैटेजी है। पहली है स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी, जिसमें यूनाई हाई इंपैक्ट वॉलेट को ट्रैक करता है, ऐसे वॉलेट को जिनकी मार्केट के अंदर मूवमेंट से उस पर्टिकुलर करेंसी के ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है और क्राउड उस करेंसी को अट्रैक्ट होकर बाय करना स्टार्ट करता है। वैसी सिचुएशन में क्या उस करेंसी का प्राइस बढ़ेगा? अगर फ्रीक्वेंटली उसकी बाइंग स्टार्ट हो जाती है, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। तो ऐसे वॉलेट को ट्रैक करके उनके बाय ऑर्डर के जस्ट बाद एंट्री लेना, और जो इन्फ्लुएंशियली प्राइस इंक्रीज हुआ है उससे बेनिफिट जनरेट करना, सेल करके प्रॉफिट ऑप्टिमाइज करना, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी। सेकेंड स्ट्रैटेजी है सैंडविच स्ट्रैटेजी, जिसमें बड़े ट्रेड्स जो होते हैं, स्पॉट बिग ट्रेड्स अर्ली, और ऐसे ट्रेड्स को पहले ही भापना और उसके बाय ऑर्डर के जस्ट बाद एंट्री लेना। क्योंकि जब भी बड़े ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट होते हैं प्राइस फ्लक्चुएट होता है, यदि बाय का ट्रेड लगाए तो प्राइस बढ़ेगा, सेल का लगाए तो प्राइस कम होगा। तो ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुए इमीडिएटली उसके बाद मार्केट में एंट्री लेते हुए जो फ्लक्चुएशन हुई है प्राइस में, उसका बेनिफिट लेना, दिस इज कॉल्ड सैंडविच स्ट्रैटेजी। एमईबी बोर्ड के माध्यम से होने वाली सारी ट्रेड्स भी ट्रांसपेरेंट रियल टाइम ट्रेड रिकॉर्ड के साथ ब्लॉकचेन पे अवेलेबल होती है, एंड कॉन्टिन्यूसली यूनिवर्स प्रो यूनाई के माध्यम से, यूनाई के एमईबी हाई फ्रीक्वेंसी आर्बिट्राज लेयर के माध्यम से कंटिन्यूटी में प्रॉफिट जनरेट कर रहा है जनवरी ऑनवर्ड्स। और इसे वेरीफाई भी किया जा सकता है, जूम मीटिंग के ऊपर लाइव दिखाया भी जाता है कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, थर्ड है पेमेंट सेटलमेंट लीजिंग लेयर, जिसमें यूनाई जो है एज अ सर्विस प्रोवाइडर, कैपिटल प्रोवाइडर का काम करता है, फिएट टू क्रिप्टो, क्रिप्टो टू फिएट, जिसमें पर ट्रांजेक्शन 3% का ये चार्जेस लेता है, बाय सेल पे 1% और 2% सर्विस चार्ज, तो टोटल कितना है? 3% चार्ज। ठीक है, और जो ये फैसिलिटी है ये ग्लोबल लेवल पे यूनाई के माध्यम से एग्जीक्यूट होगी, यूनाई के पेमेंट सेटलमेंट लीजिंग लेयर इंजन से ये फैसिलिटी दी जाएगी, और इसमें वीजा एंड मास्टर कार्ड के चलते ट्रांजेक्शन लोग कर पाएंगे ग्लोबल लेवल पे। इसमें भी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा ट्रेड रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से यूनाई इंजन के माध्यम से कॉन्टिन्यूटी में यूनिवर्स प्रो जो है अपनी अर्निंग कर रहा है, और आपको भी इनिशियली इनवाइट किया गया है, क्योंकि यूनाई की सी फर्दर रेवेन्यू जनरेशन पार्ट से आज की डेट में 38 प्लस कंट्रीज के अंदर कंपनी अपनी कम्युनिटी को बिल्डअप कर चुकी है जनवरी से अभी तक, एंड लगभग 6000 प्लस कम्युनिटी मेंबर ऑलरेडी यूनिवर्स प्रो के यूनाई इंजन के माध्यम से कंटिन्यूटी में प्रॉफिट शेयरिंग ले रहे हैं, और साथ ही टीम भी बिल्ड कर रहे हैं। राइट, तो मार्केट डेवलपमेंट प्लान आपके बीच में प्रेजेंट है यूनिवर्स प्रो का, जहां आप यूनाई को $100, मिनिमम $100 से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्यादा, जितना ज्यादा आपको प्रॉफिट चाहिए उतने बड़े अमाउंट से आप सब्सक्राइब कर ले, बट मिनिमम शुड बी $100। ठीक है, तो जब आप जितने भी अमाउंट से यूनाई को सब्सक्राइब करेंगे उस पर कंपनी ट्रेड करेगी, और इसके एमईबी हाई फ्रीक्वेंसी आर्बिट्राज लेयर के माध्यम से, और जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसमें मैक्सिमम 55% इन्वेस्टर को, 35% रेफरल में, और 10% कंपनी अपने लिए रिजर्व रखती है।
मंथली बेसिस पे 15 से 40% का प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती है, क्योंकि क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, 24/7 ट्रेड हो रहा है, तो ट्रेड डेली होता है, डेली प्रॉफिट इंटैक्ट होता है और डेली ही आपको भी शेयर किया जाता है। पर यहाँ एस्टिमेटेड मंथली अगर हम निकालते हैं तो 15 से 40% का एवरेज आता है। एंड आपका जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट है उसके हिसाब से 40 से 55% प्रॉफिट आपको शेयर किया जाता है। मतलब $100 से $10,000 के बीच में यदि आप यूनाई को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो 6 से 16% का प्रॉफिट मंथली एस्टिमेट आपको मिलेगा। $10 से $30,000 के बीच में कर रहे हैं तो 6.75 से 18%, 30 से 50,000 के बीच में कर रहे हैं तो 7.5 से 20%, और 50,000 से ऊपर कर रहे हैं तो 8.25 से 22%। ये प्रॉफिट आपको डेली आता है, डेली आप विड्रॉल कर सकते हैं। और प्रॉफिट लेते लेते समवेयर आपको लगता है कि आप सिस्टम को अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आप कभी भी अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकते हैं। विद इन 6 मंथ विड्रॉल पे 20% का डिडक्शन एप्लीकेबल है, और आफ्टर 6 मंथ कोई डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने सिस्टम को सब्सक्राइब किया, सब्सक्रिप्शन रूल हैं जिन्हें आप फॉलो करोगे तो आप और ज्यादा बेटर एडवांटेज ले पाओगे सिस्टम से। जिसमें पहला है कि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो जो आपका डैप एप्लीकेशन है जहां आप अपना पोर्टफोलियो देखते हो, प्रॉफिट देखते हो, वहां एक डेली चेक इन का बटन है। इसे अगर आप डेली क्लिक करते हो तो आपको एडिशनल 0.1% का रिवॉर्ड मिलता है। जितने दिन आप लॉग इन करके चेक इन का बटन क्लिक करोगे आपको 0.1% का रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सब्सक्रिप्शन अमाउंट। ठीक है, और जो प्रॉफिट आपको आ रहा है उस प्रॉफिट को आप क्लेम करते हैं तो वो पर्सनल वॉलेट में आता है, विड्रॉल कर सकते हैं। री इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपाउंड वॉलेट में चला जाता है, जिसका फायदा आपको कंपाउंडिंग के लिए मिलता है। मतलब आज का प्रॉफिट आपने री इन्वेस्ट कर दिया तो कल जो प्रॉफिट आएगा वो आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट प्लस जो कंपाउंड वॉलेट में आपका प्रॉफिट पड़ा है टोटल पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, जिससे ओवर द टाइम आप एक अच्छी खासी वेल्थ अपने लिए पर्सनली क्रिएट कर सकते हैं। और ये कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी भी कंपनी आपके साथ शेयर करती है, जिसमें आपको अंदाजा लगेगा कि अगर आप 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने कंपाउंडिंग करते हैं तो कितने परसेंट की आपको ग्रोथ मिलती है। तो मान लीजिए आपने $10,000 से सब्सक्रिप्शन लिया है और 10% एवरेज मंथली रिटर्न आपको मिल रहा है, तो 12 महीने कंटिन्यू री इन्वेस्ट करने पे आप 239% का अपना फंड ग्रोथ देख सकते हैं। मतलब $10,000 का जो अकाउंट है आपका वो $23,900 का हो सकता है, 24 महीने में लगभग 1 लाख का, और 36 महीने में लगभग $3,80,000 का। तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन करने का आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है विद यूनिवर्स प्रो। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू शेयर रेफरल प्रोग्राम। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उतने बड़े लेवल पे सब्सक्राइब नहीं कर सकते अमाउंट से, और अगर कम अमाउंट से आप सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ी इनकम लेने के लिए आप कम्युनिटी डेवलप करेंगे, और इस कम्युनिटी डेवलपमेंट में कंपनी आपको स्पॉन्सर बोनस भी देती है, और जो टीम में प्रॉफिट जा रहा है उस प्रॉफिट के ऊपर डेली रैंकिंग बोनस भी देती है 5% से 32.5% तक। ठीक है, तो जब आप सिस्टम में एंटर हुए, आप यूजर हैं, बीइंग यूजर जब आप किसी को रेकमेंड करोगे तो 3% का स्पॉन्सर बोनस मिलेगा। धीरे धीरे आपके रिकमेंडेशन से बिजनेस डेवलप हुआ, डायरेक्ट सेल $3,000 की हो गई, ग्रुप सेल $15,000 की हो गई, और आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट $1,000 का है, तो आप 1 स्टार बन गए, और 1 स्टार बनते ही 3 की जगह 5% स्पॉन्सरशिप बोनस आएगा, और आपकी टीम में जो प्रॉफिट जा रहा है उसका 5% रैंकिंग बोनस आएगा डेली बेसिस पे। ठीक है, बीइंग 1 स्टार, अब आपकी टीम में 2 1 स्टार हैं, टोटल $50,000 का बिजनेस हो गया। पर्सनल इन्वेस्टमेंट आपका $3,000 का है, तो आप 2 स्टार बन गए, और 2 स्टार बनते ही 5 की जगह 6% आपका स्पॉन्सरशिप बोनस हो गया, और 5 की जगह 10% रैंकिंग बोनस शेयरिंग आपकी डेली शुरू हो गई। यानी ठीक है, आपकी टीम में जो 1 स्टार है यदि वो और उनका कोई भी टीम मेंबर किसी को रेकमेंड करता है तो आपको 1% का डिफरेंस मिलेगा। आपका कोई डायरेक्ट यूजर किसी को रेकमेंड करेगा तो आपको उसका 3% डिफरेंस मिलेगा। आप किसी को डायरेक्टली रेकमेंड करोगे तो आपको 6% स्पॉन्सरशिप बोनस मिलेगा। ठीक है, आपकी जो डायरेक्ट टीम है जिसमें कोई क्वालिफायर नहीं है उनसे आपको 10% प्रॉफिट आएगा, और 1 स्टार टीम से आपको डिफरेंस आएगा 5% का। यदि आप और आपका टीम मेंबर दोनों सेम रैंक पर आ जाते हो तो 3 स्टार से आपका फिर सेम रैंक बोनस भी स्टार्ट हो जाता है, जहां आपका जो टीम मेंबर सेम रैंक पर है उसके शेयरिंग रैंकिंग बोनस से आपको 10% का सेम रैंक बोनस मिलता है, क्योंकि आप दोनों 15% पर हो, और 15% पे डिफरेंस नहीं बनता प्रॉफिट शेयरिंग का, अनलेस एंड अनटिल आप 4 स्टार क्लियर कर लो। जैसे ही आप 4 स्टार क्लियर कर लोगे वहीं 5% का डिफरेंस आपका आना टीम से स्टार्ट हो जाएगा, सेम रैंक बंद हो जाएगा। ठीक है, तो 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार तक की ये रैंकिंग है, जहां आप मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप बोनस 10% तक जाते हो।
और रैंकिंग बोनस जो है वो 32.5% तक लेते हो, और सेम रैंक जो है 15% तक लेते हो। तो एक जिसे बोलते हैं, इस तरीके से रेफरल प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है कि मेहनत आप करो और आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति करे, आपको डिफरेंस आएगा ही आएगा। आप करोगे तो आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक और इनकम है इसमें रेफरल के अंदर ही, यूनिवर्स रिवॉर्ड पूल की इनकम, जहां आपका जो पूल है वो वीकली चलता है, मंडे से स्टार्ट होता है, संडे की क्लोजिंग होती है। और इस पूल के अंदर जितना भी फंड है उसमें से 80% फंड 5 विनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और बचा हुआ 20% अगले हफ्ते के लिए रोल ओवर हो जाता है। अब ये 5 विनर कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने एक हफ्ते के दौरान कंपनी में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सब्सक्राइबर इंट्रोड्यूस किए हैं, भले ही वो मिनिमम $100 की क्यों ना हो। तो जिसके सबसे ज्यादा है वो नंबर 1 पोजीशन पे है, वो 80% में से 40% जो शेयरिंग है अपनी ले लेगा। सेकंड प्लेस वाला 25, थर्ड वाला 20, फोर्थ वाला 10 और फिफ्थ वाला 5%। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी इनकम, जहां आप पर्सनली यूनाई को सब्सक्राइब करके भी प्रॉफिट एंजॉय करते हैं और रेफरल से भी एक अच्छी इनकम जनरेट करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर वॉलेट स्ट्रक्चर। तो जब आप अपना डैप ओपन करेंगे आपको 4 वॉलेट मिलेंगे। पहला वॉलेट है फंडिंग वॉलेट। इस फंडिंग वॉलेट के अंदर आप यूएसडीटी ऐड करते हो ताकि आप यूनाई को सब्सक्राइब कर पाओ। यदि आपके यूएसडीटी ज्यादा आ गए तो आप उसे इंटरनल टीम में ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, और जिसमें मिनिमम जो टीम में ट्रांसफर आप करोगे वो 0.0001 है यूएसडीटी, इससे विड्रॉल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट वॉलेट है कमीशन वॉलेट। इसमें आपकी रेफरल इनकम, रिवॉर्ड पूल इनकम आती है, और इस इनकम का इस्तेमाल आप 3 तरीके से कर सकते हो: यूनाई को सब्सक्राइब करके, इंटरनल टीम में ट्रांसफर करके, और या फिर विड्रॉल लेके। विड्रॉल मिनिमम $10 का लगेगा, और जो विड्रॉल चार्जेस हैं TRC20 पे विड्रॉल लेने पर 3% या $5, जो भी हायर होगा वो लगेगा। BP20 में 3% या $1 जो हायर है वो लगेगा। ठीक है, एंड यूएसडीटी वॉलेट के अंदर आप जो प्रॉफिट क्लेम कर रहे हो वो प्रॉफिट आपका यूएसडीटी वॉलेट में आता है। इस वॉलेट का इस्तेमाल भी आप 3 तरीके से कर सकते हो: इंटरनल टीम में ट्रांसफर के लिए, यूनाई को सब्सक्राइब करने के लिए, और विड्रॉल के लिए। फोर्थ वन इज कंपाउंड वॉलेट, जहां आपका री इन्वेस्ट प्रॉफिट जाता है। जितने दिन कंपाउंड वॉलेट में आपका री इन्वेस्ट प्रॉफिट रहता है उतने दिन आपको कंपाउंडिंग होती हुई नजर आएगी। जब आप खाली करना चाहो इसे, यानी 100% विड्रॉल करना चाहो, तो वो ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल है, कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की। तो फेज 1 में डेक्स की लॉन्चिंग प्लान है, जो मेन मतलब मई के बाद कंसिडर की जाएगी। एंड फेज 2 के अंदर मार्केट एक्सपेंशन पे कंपनी काम करेगी, जिसमें 500 प्लस यूएस 500 मिलियन यूएसडीटी का टारगेट है कंपनी का, और 3 लाख रजिस्टर्ड यूजर की अपनी कम्युनिटी बिल्डअप करनी है। फेज 3 के अंदर फुल लॉन्च किया जाएगा, एंड फेज 4 के अंदर अपनी नेटिव करेंसी यूप्रो टोकन कंपनी लॉन्च करेगी, जो कि एंटायर यूनिवर्स प्रो के इकोसिस्टम में काम यूटिलाइज की जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट ये कि जितने भी यूनाई के सब्सक्राइबर हैं उनकी जो रैंकिंग होगी, उस रैंकिंग के आधार पर उन्हें यूप्रो टोकन को आईपीओ के जरिए, आईसीओ के जरिए, सॉरी आईसीओ होता है, एयर ड्रॉप होता है, फिर आईसीओ होता है, उसके जरिए बाय करने का मौका मिलेगा इनिशियली। ठीक है, तो आपकी सिस्टम के अंदर जो मेहनत है, आगे आने वाले समय में जब कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेगी उन सब में भी आपको बेनिफिट देकर जाएगी, राइट? क्योंकि आप ही हैं जो कंपनी की इनिशियल कम्युनिटी हैं, और ये हर कंपनी चाहती है कि अपनी इनिशियल कम्युनिटी को वो मैनेज करके रखे, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देकर जाए। ठीक है, टोकन की लिस्टिंग का रोड मैप भी रेडी है। फेज 1 में टॉप 30 डिसेंट्रलाइज करी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्टिंग की जाएगी इसकी। फेज 1 में टॉप 10 के ऊपर, एंड फेज 3 में टॉप 3 के ऊपर। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट डिटेल अबाउट यूनिवर्स प्रो, जहां यूनिवर्स प्रो का अल्टीमेट टारगेट है 10 बिलियन मार्केट कैप को रीच करना, जो कि हाइपर लिक्विड का मार्केट कैप है। एंड साथ ही जो गोल है कंपनी का, टॉप 3 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में अपना नाम करना आगे आने वाले समय में। और ये पॉसिबल है क्योंकि अगर हम हाइपर लिक्विड के साथ अपना कंपैरिजन लेकर चल रहे हैं, जो कि नंबर 1 डेक्स है इस टाइम, तो वो सिर्फ डिसेंट्रलाइज परपेचुअल एक्सचेंज है, जबकि यूनिवर्स प्रो डिसेंट्रलाइज परपेचुअल एक्सचेंज के साथ साथ एआई एग्जीक्यूशन, मीम टोकन ट्रेडिंग, एआई ड्रिवन ट्रेडिंग, लिक्विडिटी टूल जैसे बेनिफिट यूजर को प्रोवाइड करने वाला है, राइट? तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट जानकारी। और जो यूनिवर्स प्रो की जर्नी है, इस जर्नी के अंदर आप भी पार्टिसिपेशन अपना ले सकते हैं, और इस पार्टिसिपेशन के बदले सिस्टम आपको जो बेनिफिट शेयर करना चाहता है, उस बेनिफिट्स को कंटिन्यू एक लंबे समय तक आप एंजॉय कर सकते हैं। नाउ